हाय गाइस एंड वेलकम टू इंजीनियर रैंकर्स पॉइंट। आई होप आप सब लोग सही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो इंजीनियर रैंकर्स पॉइंट है ये भोपाल का है नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया का, पूरे इंडिया का एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो आपका गौरव मलिक सर, जिसको आप गामा नाम से प्यार से बुलाते हैं, वो जो गामा सर हैं वो आपका केमिकल का पार्ट अच्छे से आपको कवर करवा रहे होंगे। सो आई होप आप सब लोगों का वो पार्ट अच्छे से कवर हो रहा होगा और आपको वहां पे कहीं पे भी दिक्कत ना आ रही होगी। अब बात करूं कि जो आपका गेट का एग्जाम है, इसका एक कंपोनेंट है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड। क्या नाम है? जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 10 क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट 15 मार्क्स के। ठीक है, ये फिक्स आपका 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में से, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई है। ठीक है, अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, स्पेशल एप्टीट्यूड। क्या आपका यहाँ पे स्पेशल एप्टीट्यूड। मैं अगर स्पेशल एप्टीट्यूड की बात करूं तो सिंपल सी आपको वर्डिंग बताऊंगा। जो आपकी फिगर्स है, फिगर्स में कैसा रिलेशन बनता है वो आप इस चीजों में यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, वो आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। बाकी अदर टॉपिक की बात करूं तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है आपका नियर अबाउट सेम है, सिर्फ कुछ टॉपिक यहाँ पे आपके इंक्लूड हुए हैं, लेकिन वो टॉपिक आप पहले भी कवर करते थे। ठीक है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था एप्टीट्यूड के लिए, लेकिन हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारी जो ऐप है, जो पेड कोर्स है, यहाँ पे इंजीनियरिंग पे प्रॉपर फोकस किया गया होगा आपका इंग्लिश पे। तो जो इंग्लिश का पार्ट है ये आपका तानिया मैम हैंडल करेंगे और जो इंग्लिश है ये आपको पूरे तरीके से हर एक टॉपिक डिटेलिंग में आपको बताया होगा। देन बेटा बात करूं जो इंग्लिश का पार्ट है ये तो आपको ताना में पढ़ाएंगे, लेकिन जो अदर पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, एनालिटिकल एप्टीट्यूड का जिसको हम रीजनिंग से बोलते हैं, और एक आपका स्पेशल एप्टीट्यूड का, तो ये 3 पार्ट आपके मैं हैंडल करने वाला हूं। लेकिन अगर यहां बेटा एक पार्ट की बात करूं, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसका एक कंपोनेंट है एलिमेंट्री स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कंपोनेंट सेम आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब है अगर आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से तैयार करते हो तो प्रोबेबिलिटी को तैयार करने से आपके एग्जाम में नियर अबाउट 4 मार्क्स कोई भी नहीं छोड़ सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, उसके अलावा बात करूं बेटा, देखो जो इंग्लिश है, ठीक है, ये आपको एक जो कोर्स है, कोर्स में जो फर्स्ट वीडियो रहेगी उसमें ताने मैम ने आपको प्रॉपर डिटेलिंग बताया होगा कि आपका पूरा सिलेबस क्या क्या टॉपिक हम कैसे कैसे कवर करेंगे। देन बात करूं जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, इसमें लॉजिकल डिडक्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, इंडक्शन, एनालॉजी और न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग, ये जो आपका पार्ट है इसमें कुछ आपके टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। जैसे सिलोगिज्म की बात करूं, वेन डायग्राम की बात करूं, एनालॉजी में आपका एक तरह का सीरीज आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि 1:2 है, 1:3:4 है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन, इसको बोलते हैं एनालॉजी। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। ठीक है, ये 3 आपके यहाँ पे टॉपिक लेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड में, जब बोलूँ यहाँ पे रीजनिंग के पार्ट में। देन बात करो स्पेशल एप्टीट्यूड में, यहाँ पे क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। ठीक है, आप बात करते हो यहाँ पे फिगर्स की या शेप्स की बात करता हूँ, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो आप यहाँ पे स्पेशल एप्टीट्यूड में। ठीक है, देन ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ठीक है, मिरर इमेज बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, पेपर फोल्डिंग, असेंबलिंग, हम कैसे 2 ऑब्जेक्ट को असेंबल करेंगे, वो आपकी इमेज कैसे बन के आएगी। ठीक है, देन ग्रुपिंग की बात करूं, कटिंग की बात करूं, पैटर्न्स इन 2D एंड 3D, तो ये सब टॉपिक आपके रहेंगे यहाँ पे स्पेशल एप्टीट्यूड में, जिसे हम बोलते हैं एक तरह का कि जो फिगर्स हैं हम फिगर्स पे कैसे डील करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम शेप्स पे कैसे डील करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स के बारे में। देन बेटा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत सारी आपकी चेंजेस आई हैं। जैसे मैं टॉपिक की बात करूं कि जो आपका टाइम एंड वर्क है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है, ये टॉपिक आपके यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है अब, क्योंकि कहीं पे इसके बारे में नहीं बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या आपका? डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपके 3 टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। एक है पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट के साथ रहेगा आपका यहाँ पे बार डायग्राम, ठीक है, आपका लाइन चार्ट रहेगा, मैपिंग रहेगा, ये टॉपिक आपके इंक्लूड रहेंगे यहाँ पे डीआई में। ठीक है, देन बात करूं बेटा रेशो। रेशो में देखो सिंपल यहाँ पे रेशोज नहीं है, रेशो के साथ साथ यहाँ पे रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन। देन आपका यहाँ पे एक पार्ट आएगा पार्टनरशिप के बारे में, वो भी आपका यहीं पे इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जो आपका पार्टनरशिप का पार्ट आएगा वो भी यहीं पे इंक्लूड रहेगा आपका रेशोज में। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करूं परसेंटेज। अब परसेंटेज यहाँ पे अकेला नहीं है, परसेंटेज के साथ यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस
और इसके साथ यहाँ पे आपका एक टॉपिक आएगा जिसमें बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे परसेंटेज में इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद बात करूँ सीरीज में आपकी 3 तरीके की सीरीज आएगी। एक आपकी आएगी यहाँ पे नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सीरीज आपकी यहाँ पे मेरे पास 3 कंपोनेंट को मिला के बनेगी। देन जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये 2 पार्ट आपके इंक्लूड रहेंगे, ये पहले भी आपके सिलेबस में थे, ठीक है। अब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बोलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टॉपिक्स कैसे आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जब तक आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी। और लास्ट टॉपिक यहाँ बच के आता है आपका पावर, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। ये आपका पुराने सिलेबस का ही पार्ट है, इसमें कोई आपकी चेंज नहीं की गई है। देखिए बेटा यहाँ बात करूँ, जो आपका रेशोज लिखा हुआ ना, अब रेशोज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे रेशो के बेस पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे ये नहीं मान के चल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपका पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, हम वो टॉपिक्स भी आपके इंक्लूड रखेंगे कोर्स में, वो भी आपको पढ़ने हैं। अब एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन आए ना आए वो हमारा नहीं है। जैसे बात करें यहाँ पे यार बोला गया हुआ लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यार बहुत सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड है बीच में, तो हम कोई टॉपिक भी छोड़ के नहीं चल सकते हैं। हमें एक्चुअल में अगर 15 मार्क्स यहाँ लेने हैं तो सारा का सारा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे कंजक्शन के आपके 2 रूल्स हैं। अब हम बात करें आर्टिकल्स हैं, आप ये बोलोगे ए पढ़ लेंगे, एन पढ़ लेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सारा का सारा सिलेबस ही पढ़ना है, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना भी आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सारा आपको कवर करवाएं, कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं रहे। अगर कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूँ तो बेटा आपके हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वीकली कम से कम 1 से 2 टॉपिक आपके अपलोड करा करें और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाया करेगा। चाहे गौरव सर इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया दूंगा कि इस वीक में आपका क्या टॉपिक अपलोड होने वाला है। और कोर्स में अभी नियर अबाउट इंग्लिश के नियर अबाउट 4 to 5 टॉपिक्स, आपके रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक हैं और आपके जो मैथ के पार्ट हैं इसके 4 to 5 टॉपिक आपके अपलोडेड हैं। आप वहां से अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हो एप्टीट्यूड के लिए। सो गाइस, ये था आपका इंट्रोडक्शन सिलेबस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके नियर एंड डियर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गेट की, वो हमारा कोर्स जरूर देखें ERP ऐप पे, ठीक है। ERP ऐप पे पूरा कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा एट 1499 रुपीज़ पे। तो आई होप आपको वहाँ से बहुत सारा फायदा होने वाला है और जो एग्जाम में एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा वो आप सब लोग अच्छे से उसको ग्रैब कर लोगे। सो गाइस, मिलते हैं आपकी फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।